प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो बैजूराज महारानी की जय। तीनों पुरे मंगल धाम की जय। महाराज श्री लालदास जी महाराज की जय। बोलो बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा श्री महामत के साथ जी। भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। कहूँ आगे और जहूर, श्री महामती के साथ जी। ये ठट्ठे का मजकूर, संबत 1724 से। कहूँ आगे और जहूर, कहूँ आगे और जहूर। चिंतामणि ढूंढत फिरे, कहाँ है उन साथ का ठौर। आया पूछत कथा में, मोहे ढूंढत भई भोर। तब मिश्र बताया, नाथे जोशी का घर। तहाँ से खबर लेके आए पहुँचे अटारी पर। तहाँ साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्री राज। चर्चा के वक्त मों लगा, चिंता मन कदमों इन काज। साथ संगी सब अपने, चर्चा लगे सुनने। शर्मणा दई भली भांत सो, निस्बत अंकोर अपने। सुख पाया चर्चा मिने, अपनी मूली गई भूल। चर्चा देखी अधिक, असल अंकुर का मूल। इनके जो सेवक थे, खलबल पड़ी तिनमें। फिरे चित जो तिनके, इन चर्चा सुनने से। दिन 2-3 लग, चर्चा सुनी बनाए। तब सब लगे कदम, हुई पहचान हक जाए। खंडनी भली भांत सो, देखत साथ सबन। तब चिंता मन छाने का, शर्म राखियो बीच मोमिन। एकांत मोसो कहो, जानो तैसी खंडनी। पर मेरे सेवकों में शर्म, राखो जान अपनी। तब राजे इनसो कया, तुम्हारी क्यों ना राखे शर्म। तुमको जो हम कहेंगे, दे पर्दा ओट मरम। ये सब गए अपने घरों, राजे रात में किए कीर्तन। सुनो रे सत के बंजारे, सुकन ग्रहो मोमिन। तीन में सुकन खंडनी के, तुम छोड़ो ज्ञान गुमान। प्रात को आए जब पड़िया, तब चिंता मन को भई पहचान। तब चिंता मन को भई पहचान। हेलो 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 हेलो। वंदो सद्गुरु चरण को, करहूँ प्रेम प्रणाम।
हर्षवहरण मंगल करने धनि श्रीदेव चंद्र जना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुना तेज कुंवर श्यामा जुगले पल पल करो प्रणाम पल पल करो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के श्री कृष्ण कन्हैया लाल के सदगुरु महाराज के स्वामी श्री लालदास जी महाराज के सर्व सुंदर साथ के उपस्थित प्राणधर सुंदर सा जी, कल का प्रसंग वितक में ठट्ठा नगर महंत श्री चिंतामणि जी महाराज, जिनके पास श्री जी महाराज कुछ सुंदर साथ के साथ गए थे, कुछ चर्चा के बाद में आपने कबीर साहब की एक साखी सुना दी उन्हें, जिस साखी के अंदर में था हुक्मे वेद कर्तव्य में लाखों लिखी निशान वाली बात, या जैसे महावती प्राणनाथ जी ने कहा कि इस दुनिया के अंदर में जो साधु संत हुए उनके द्वारा भी इस जगत के अंदर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दिव्य संदेश आया हुआ है। शास्त्र साधोनी बानी सर्वे आगम भाखी छे अनेक ते सर्वे आही आविने मल से तेहना बंचा से विवेक। उस दिव्य परमधाम के अंदर में रहने वाले श्रीराज जी महाराज का संदेश संतों की वाणी के माध्यम से भी इस दुनिया में आया। उनमें जो विशिष्ट 5 शक्तियां जिनको पंच वासना का नाम दिया गया, उसमें एक कबीर साहब है, और कबीर साहब की वाणी में भी यह संदेश था, एक पलक से गंग जो निकसी हो गई चहुदिस पानी। यही सुनाया था महामती प्राणनाथ जी। और ये शब्द यदि दूसरे किसी अन्य धर्म संप्रदाय के अंदर में अपने ब्रह्म प्रियाएं हैं परमधाम से अवतरित हुई हैं, उन सुंदर साजी को उस धर्म संप्रदाय के जो शब्द है वही शब्द सुना करके उनको फिर तारतम्य में ले आया गया। चिंतामणि जी को ब्रजरास और परमधाम की बात नहीं सुनाई गई थी, कबीर की वाणी सुनाई गई थी। और उस कबीर साहब की वाणी के अंदर में परमधाम का एक संदेश था, एक पलक से गंग जो निकसी हो गई चौदिस पानी। अंत में था कि कहे कबीर इस पद को बूझे सो सतगुरु हम चेला। अपने लिए उन्होंने कहा कि यह जो मेरी साखी है, इस साखी के अंदर में जो भाव है, उस भाव को यदि जो स्पष्ट करता है वो कबीर पंथ के जो अनुयायी होंगे उनके वो सदगुरु होंगे। ऐसे अवतरण करने वाले जो कबीर साहब है उस पद के लिए वो भी लालायित है। भाव स्पष्ट आज तक नहीं हुआ था चिंतामणि महाराज को अपने गुरु के सानिध्य बनारस में भी। समय देखा तो वही था जो उनके गुरु जी ने बनारस में लिखाया था, वही का वही समय था। रात भर उनको नींद नहीं आई और आप चल पड़े खोजने के लिए
क्योंकि इनके पास में जो ज्ञान था उस ज्ञान के साथ साथ गुमान था, मान था, अहंकार था, जिसे स्वयं चिंतामणि जी ने कहा कि यह जब ज्ञान के साथ में होता है अहंकार, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, तो उसे काला कुत्ता कहा गया। जिस वजह से ठट्ठा में जो आए संत हैं, इनके दरवाजे पाए, इनके स्थान में आए, तो इन्होंने इतना भी नहीं पूछ पाया कि आप कहाँ से पधारे हैं, इस समय आप कहाँ रहते हैं। इसलिए इनको ढूंढना पड़ा। पता चला कि भाई कल्लू मिश्र के यहाँ पे हैं। वहाँ ढूंढते ढूंढते गए और कल्लू मिश्र से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ समय हमारे यहाँ थे, पर इस समय में नाथा जोशी के यहाँ पे हैं और आप अपने शिष्यों के साथ वहाँ गए। वहाँ चर्चा चल रही थी, सभी शिष्यों के साथ बैठ करके आपने चर्चा सुनी, पर जो प्रेम खींच के ले आया है ना, एक एक ब्रह्म प्रियाओं को तारतम के पास, ब्रजरास और धाम के पास, सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज या महामती प्राणनाथ जी महाराज के पास खींच करके ले आने वाले एक ही शक्ति है, जिसका नाम है प्रेम। वह होगा शब्दों के अंदर में समाया हो जो संदेश, उसमें भी प्रेम ही होगा, प्राण होगा उसका प्रेम। जैसे भागवत के प्रसंग में आपने श्रवण किया कि सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज जिन्होंने संकल्प लिया है कि मैं तो जब तक आत्मा का आहार नहीं दूंगा तब तक मैं शरीर को भोजन देने वाला नहीं हूं। अब मैंने उस समय भी बहुत अच्छी तरह से आपसे समझाया था आपको कि चर्चा सुन करके आत्मा को भोजन कैसे दिया जा रहा है। सुन रहे हैं चर्चा और वह करे कि आत्मा का भोजन, और उसमें भी आत्मा का भोजन का जब बात आई तो कह रहे कि यह आत्मा, यह मैं तो परमधाम का है। तो इस आत्मा को, इस मैं को परमधाम का भोजन भागवत में से कैसे प्राप्त हुआ, वो हमारे बताएंगे वकील साहब, बहुत नजदीक में रहते हैं। मैं बताऊंगा, मैंने तो बताया ही है। सारे सुंदर साथ कहेंगे कि वकील साहब को आपने बैठा रखा है और सबसे आप पूछते हो, इनसे क्यों नहीं पूछते हो? बहुत ध्यान से सुनते हैं। और वकील मतलब दुनिया में सबसे बुद्धिमान। कैसे दूसरों के पास से पैसा ऐंठ करके ले आना, ये कला वकील के पास में होता है। क्योंकि आपके नस पकड़ लेंगे ना तो निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी वकील साहब, जरा फरमाइए। ये करें कि हमसे मत पूछिए, आप हमारे धर्म पत्नी से पूछ लीजिए। चलो कोई बात नहीं, इनके पुत्र वधू से पूछ लिया जाए, क्योंकि आत्मा का आहार की बात है। कैसे हम अपने आत्मा को आहार देते हैं, उसमें भी बात आई। बात यहां पे है कि महंत चिंतामणि जी को खींच के ले आने वाले ब्रह्म प्रियों के एक ही रास्ता है। हम यहां पे बैठ करके कभी चितबनी करते हैं, परमधाम की तरफ जाते हैं, और हम आपकी सुरता को उस दिव्य परमधाम जहाँ पे प्रेम का भंडार है, प्रेम का समुद्र है, उसके अंदर में न जाने कितने तरंगे हो रही है, और वह एक भंडार समुद्र कहीं है तो रंग महल में है। उस रंग महल मूल मिलावा के पास तक यदि कोई दिव्य शक्ति ले जाने वाली है तो वह प्रेम है, और उस प्रेम को हमें देखना है। कौन कौन इस सवाल का जवाब देंगे? हाथ उठाएंगे। कि सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज भागवत श्रवण कर रहे थे, उस समय उत्तम आत्मा का आहार मिला था, और क्या मिल रहा था? हाथ उठाएंगे पहले।
एक हमारे सुरेश जी हैं, शारदा जी हैं। अच्छे, सबसे पहले चांस दिया जा रहा है मान सरोवर से पधारी हुई बीनू जी को। चलो सवाल है कि सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने भागवत श्रवण करते समय में संकल्प लिया है कि आत्मा को आहार पहले मिले, तो उनको आत्मा को कैसे भोजन करवाते थे? दाल चावल रोटी सब्जी बना करके। तो उस आत्मा का आहार तो था, क्या था आहार? सही बात, पर मिलता क्या था उसको? आहार क्या मिला उसमें? हाँ, और प्रेम तो भागवत में प्रेम कहाँ से आया? खूब खूब धन्यवाद, बैठ जाओ। दूसरे कौन? पीछे हाथ उठाए थे। हाँ जी, एक और इस तरफ लाइन में उठाए थे कोई हाथ। हाँ जी, अच्छी बात है। हाँ जी सुरेश जी बोलिए। सही है, मतलब जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया था उनका ये कहना है ये बिना इनाम का सवाल था कि जो धर्म ग्रंथ है, जैसे अभी आपने चौपाई सुनी श्री जी की कि शास्त्र साधोनि बानी सर्वे आगम भाखी छे अनेक ते सर्वे आही आबी ने मल से तेहना बंचा से विवेक, कि दुनिया के समस्त आध्यात्मिक धर्म शास्त्र के अंदर में हुक्म से जो बातें की गई है उन बातों के अंदर में प्रेम है, और वह किसी न किसी रूप से वह प्रेम मिलता ही मिलता है। भागवत में वह प्रेम था जिस प्रेम रस को पान करते थे सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज। और कौन सा प्रेम? भगवान विष्णु का नहीं, गोलोकी का नहीं, क्योंकि उनके अंदर में जो आत्मा थी वो आत्मा दिव्य परम धाम की थी, और उस दिव्य परम धाम का जब तक प्रेम नहीं मिले तब तक उनको शांति नहीं मिलती थी। और वह दिव्य प्रेम भागवत के किसी न किसी पात्र के द्वारा आता है तो परम धाम का प्रेम आता है। चिंतामणि की बात है कि जो चिंतामणि गए यहाँ पे एक पलक से गंग जो निकसी हो गई चहुदिश पानी, कि एक आंख की जो पलकें होती ना ऊपर नीचे, इतने ही क्षण में आप किसी चीज को देखे रहे तो आंख न जाने कितने बार ऊपर नीचे पलक करता है। उतने ही समय के लिए कहा गया है कि एक गंगा निकल गई, प्रकट हो गई, और उस गंगा में क्या होता है? गंगा नदी में जल, और वो गंगा प्रकट हो गई, फिर जल ही जल हो गया, हो गई चौदिश पानी। और उस पानी ने क्या किया? इतना भयंकर बाढ़ आ गई कि वो पानी क्या किया था? दो पर्वत ढाके, दो पर्वत को ढक दिया। इतना विशाल पानी हो गया, उस पानी ने विशाल विशाल पर्वत को ढक दिया। और पर्वत ढक जाए तो हम और आपकी कोठी महल दिखेगा वहां पे, अपने पता ही नहीं कहाँ चले जाएंगे, फिर नर से नारायण हो जाएंगे, आनंद आ जाएगा। श्री जी महाराज का भाव था कबीर की वाणी में कि उस दिव्य परमात्मा की क्षण मात्र की इच्छा रूपी पलक में माया रूपी गंगा प्रकट हो गई, और उस माया रूपी गंगा के लिए कहा कि इतना विशाल है उसके अंदर में पानी, जो कयामत के 7 निशान में आता है ना, कि कान्हा दज्जाल गधे पे सवार होकर के आएगा,
और उसके लिए कि पानी 7 दरियाओं का इतना रहेगा कि उसको पहुंचिया नहीं लगरान, कि कमर तक भी पहुंचना मुश्किल हो गया। यह जो माया रूपी गंगा प्रकट हुई, जिसके अंदर में अनंत तृष्णाएं भरी हुई है तरंग में, यह माया कहां तक पहुंच गई? इस माया की तरंग इतने फैल गए इस दुनिया के अंदर में, जो 2 पहाड़ है, अक्षरातीत धाम और अक्षरधाम। इस माया रूपी तरंग ने अपने लहरों के साथ में उन दोनों को ढक दिया। किसके लिए ढक दिया? कि संसार के अंदर में हम और आपके जैसे जो मनुष्य है, जिनके पास में बुद्धि है, ज्ञान है, और उस बुद्धि ज्ञान से भी हम उस अक्षरातीत धाम और अक्षरधाम को नहीं देख पाते हैं। इस माया की तरंग इतने लहरें चली गई ऊंची, और फिर उस माया के लिए कहा, उर मक्खी तरवर चढ़ बैठे बोलत अमृत बानी। फिर उसी माया को कहा मक्खी, और इस संसार को कह दिए पेड़, वृक्ष। गीता में बात आती है, ऊर्ध्वमूला मध शाखा मस्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदानस यस्य परिणानी यस्तम वेद सवेद। पूरे विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने कहा कि वह एक वृक्ष है, पेड़ है, और ऐसे संसार रूपी पेड़ के ऊपर में माया का सर्वोपरि स्थान सबरिक ब्रह्म तक है। उसके लिए कहा गया यह जो प्रकृति रूपी माया सबसे ऊपर में बैठे। और बोलत अमृत बानी, इनके हथियार के लिए प्राणनाथ जी ने कहा ना, 13 प्रकार का बताया, बोलत अमृत बानी। उनके लिए कहा कि वही मक्खी के मक्खा नहीं, वह जो प्रकृति रूपी मक्खी है, प्रकृति रूपी माया है, प्रकृति रूपी गंगा है, इसका कोई मक्खा पति नहीं है। और इसके बाद भी कहा कि उससे उसके गर्भ में से 3 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, वही गर्भ गुण तीनों जाए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पर कहा तो वह तो पुरुष अकेला, जिस पुरुष की इच्छा मात्र से गंगा रूपी माया प्रकट हुई और उसने 2 पर्वत को ढांक दिया है, उस पुरुष के लिए कहा गया कि वह तो पुरुष अकेला, हुआ तो बिल्कुल अकेला है, उसके साथ में कोई प्रकृति भी नहीं। कबीर साहब ने कहा कि इसको जो समझ ले वो सदगुरु होगा और मैं चेला हो जाऊंगा। जैसे कबीर साहब की वाणी से चिंतामणि ने यह पद श्रवण किया, और श्रवण तो पहले भी कर रहा था, पर किसके मुख से श्रवण किया? कि जिस श्री जी महाराज के अंतस्करण में प्रेम है, और उस कबीर के वाणी में यह प्रेम से भिगा हुआ संदेश जब आया था, और वह दिव्य संदेश यदि महामती प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से उच्चारण होता है तो एक प्रेम की बूंद चिंतामणि के हृदय में गया और उसको बेचैन बना दिया। से ब्रज के अंदर में गोपियां थी ना, योगमया ब्रह्मांड से बंसी नाद करके सिर्फ प्रेम डाल दिया था। उस दिव्य परम धाम में जब अक्षर ब्रह्म दर्शन करने के लिए आए तो अक्षर ब्रह्म को श्रीराज जी महाराज ने प्रेम के एक बूंद टपका दिया था, जिससे उनको अक्षरातीत के महल की लीला दर्शन करने की इच्छा हुई। और वही आज बेचैन बना दिया। किनको? चिंतामणि जी को चैन नहीं मिला। पहुंच गए सदगुरु के पास, चर्चा हो रही थी। 3 दिन तक तो मस्ती आई, आनंद आ। पर डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाते हैं ना तो बहुत चेक कर लेते हैं। सारे टेस्ट करने के बाद में अल्ट्रासाउंड वगैरह हो गया। इसके बाद में कहा कि भाई अब तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, स्टेंट जलाने से भी काम नहीं चलेगा, ऑपरेशन बिना नहीं चलेगा, तो करा नहीं पड़ा। 3 दिन चर्चा सुनने के बाद में श्री जी महाराज को लगा कि चिंतामणि जी को सारे टेस्ट हो गए, पर अब इनको अंत में ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, इसलिए खंडनी शुरू हो गई। क्योंकि जो ज्ञान था जिसके साथ अहंकार, खंडनी शुरू।
और जो बहुत दर्द होता है ना ऑपरेशन के टाइम में, तो धीरे से कहते डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो, या पता चल जाए कि ऑपरेशन में बहुत दर्द होता है तो फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसे ही काम चला लेंगे। धीरे से चिंतामणि जी चर्चा पूरी हो जाने के बाद में श्री जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि मेरे साथ इतने हमारे भक्त लोग हैं, खंडनी करें पर इनके बीच में ना करें, प्रतिष्ठा। श्री जी महाराज समझ गए। श्री जी ने कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, ऐसा ऑपरेशन होगा कि ऑपरेशन से पहले मैं एक ऐसा इंजेक्शन आपको लगा दूंगा ना, बिल्कुल खबर ही नहीं पड़ेगा। ये खूबी, इसीलिए कीर्तन ग्रंथ के लिए कहा गया कि जहां जहां पे श्री जी महाराज गए और जो प्रसंग था उसके प्रसंगानुकूल श्रीराज जी महाराज उनको तारतम को अवतरण कर दिया करते थे, आवेश देते थे और वाणी उसी के अनुकूल अवतरित हुआ करती थी। प्रकट हो गए वहां पे, सुनो रे सत्य के बंजारे, भाई रे बेहद के बंजारे, ये 2 प्रकरण अवतरित हुए। उसके अंदर में भाव था कि अब छोड़ो रे मान ज्ञान गुमान को, यही खाड़ अति भारी। एक आग जो छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई, उसको छोड़ने के लिए कहा। ये इंजेक्शन था, किसी को पता नहीं चल सकता। कभी कभी होता है ना कि जो ज्ञानी ज्ञानी से मिलते हैं तो ज्ञान में जब बात हो ना तो सामने में भले जितने भी लोग बैठे हो, पर बैठे हुए लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा। रात में कीर्तन बना करके तैयार किया और जैसे प्रातः काल चर्चा शुरू होने वाली है तो वो कीर्तन श्री जी महाराज ने दे दिया चिंतामणि जी को कि पढ़ लो, सुना दिया आपने। जैसे उस कीर्तन का भाव आपने देखा तो उन्हें पता चल गया कि जो मुझे दर्द हो रहा है ऑपरेशन के समय में, जिस समय में महामती प्राणनाथ जी महाराज के मुखारबंद से ब्रजरास धाम की अमृतमय लीला की वर्षा तो हो रही हो, प्रेम ही प्रेम की धारा प्रवाहित हो रही हो, और उस समय यदि उनको ऑपरेशन करके उनके हृदय को साफ किया जा रहा है कि जिससे यह प्रेम उनके हृदय में स्थापित हो जाए तो उसे दूर किया जाता है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा कि प्रेम गली अति सांकरी, या में 2 न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। अति सांकरी है प्रेम, ऐसा नहीं रहता। इसलिए श्री जी ने भी कहा ना कि केसरी दूध न रहे रज मात्र। दूध किससे निकलता है? सिंह से निकलता है कि सिंगनी से? सिंगनी से ना। इस वाणी के लिए कहा गया कि केसरी दूध न रहे रजमात्र। रजमात्र भी केसरी सिंह का दूध नहीं रहता है। वो दूध क्या है? केसरी दूध क्या है? इसमें इनाम मिलेगा। हाथ जो उठाएंगे और जो सहेंगे केसरी दूध, उनको 100 रुपये 101 का इनाम मिलेगा। एक फर्स्ट चांस। केसरी दूध क्या है आप बोलो। हाँ जी, क्या करे? सुन के बोलते जाओ। क्या कहा उन्होंने? शेरनी का दूध क्या है? वो वाणी में किस भाव से कहा गया वो मैं पूछ रहा हूं। बहुत बढ़िया, बैठिए माता, बहुत बढ़िया। हाँ जी बोलो, कौन आपने उठाया था? वाणी में कहा कि केसरी दूध न रहे रजमात्र। उसका भाव क्या है कि वह केसरी दूध क्या है, जो कि यहाँ से चर्चा में वो आ गई है। पहली बात,
पहले आपको बताना होगा कि केसरी क्या है और उसका दूध क्या है। और कोई? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी। किसी को इनाम नहीं मिलेगा इसमें। केसरी दूध न रहे रजमात, उत्तम कनक बिना जेम पात्र। बात है चिंतामणि जी का संदर्भ है। उनको पिलाना है प्रेम, और प्रेम पिलाने के लिए प्रेम कहाँ रहेगा? आत्मा के पास में। और उस आत्मा से पूर्व आत्मा के पास में प्रेम पहुंचे उससे पहले थोड़ा सा मैल है, कचरा है, उससे साफ करना, फिर इसके बाद में प्रेम जी। श्री जी ने वाणी में कहा कि केसरी दूध न रहे रजमात। केसरी सिंह उपमा दिया गया है कि वह जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महाराज हैं, उनकी आह्लादिनी शक्ति श्री श्यामा जी महारानी है, जिनकी जुबान से 18,758 वाणी प्रकट हुई। वह केसरी सिंह रूपी जो श्री श्यामा जी महारानी है, वह प्रेम से ओत प्रोत या 18,758 वाणी दूध है, क्योंकि इसमें प्रेम है। क्योंकि दूध की जब बात आए तो सिंहनी की बात आएगी, तो हमें देखना होगा कि सिंहनी वह कौन सा दिव्य स्वरूप है, और वह जो प्रेम जिस वाणी के अंदर में, वह प्रेम चिंतामणि जी के हृदय में कब जाएगा? कि जब तक वह साफ न हो जाए। साफ होना मतलब कंचन न बन जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उत्तम कनक, ऐसा पात्र हो जो स्वर्ण का पात्र हो, जिस स्वर्ण के पात्र में ही केसरी का दूध रह सकता है। इतना निर्मल हृदय, पवित्र हृदय के जिस निर्मल और पवित्र हृदय में अक्षरातीत धाम का प्रेम, जिस प्रेम के लिए कहा कि शब्दातीत है, जिस प्रेम का दर्शन अक्षर ब्रह्म को नहीं हुआ था, उन्होंने देखा कि उस दिव्य परम धाम के अंदर में तो लबालब भरा पड़ा है वह प्रेम। वह प्रेम देना है चिंतामणि जी को, इसलिए ऑपरेशन करना था, उस हृदय को कंचन बना देना था, स्वर्ण का पात्र बनाना था। पर उस स्वर्ण को पात्र बनाने का एक कारण बना, थोड़ा सा बूंद टपका दिया था उनके जुबान पे, कान में दे दिया गया था। कान ने सुना, मन ने सुना, इंद्र बुद्धि ने सुनी और आत्मा को दिया, अच्छा लगा उनको। और इसके बाद में कहा कि अब अधिक से अधिक लेना होगा, तो खंडनी करके उनके हृदय को और पवित्र किया जा रहा था। ज्ञान में यही बहुत बड़ी ज्ञान तब तक हमारा, जैसे मैं कभी कभी संपत्ति के लिए कहता हूं कि संपत्ति का सुख तब तक हमें नहीं मिलता है जब तक उस संपत्ति का सदुपयोग न हो। आप देखें ना, कभी आप कहीं घूमते फिरते हो, 1,000, 2,000, 10,000, 20,000 रुपया खो जाए या किसी गलत काम में लग जाओ तो अफसोस होता है। लाखों रुपया का आप यदि समाज सेवा में लगा दें, कहीं स्कूल बना दे, धर्मशाला बना दे, हॉस्पिटल बना दे, गरीबों को दे दे, आपको खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उस संपत्ति की सदुपयोगिता हुई है, आनंद होता है, संपत्ति से आनंद मिला। एक विशाल आप हॉस्पिटल बना दिए और वहां पे आपका नाम लिख दिया गया, आपका पूर्वजों का नाम लिख दिया गया, आपकी कीर्ति, आपका यश है, उससे आपको आनंद होता है, आप खुश हो जाते हैं, संपत्ति का सदुपयोग। इसी तरह से हमें जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान में से आनंद हमें कब मिलता है? कि जब उस ज्ञान के अंदर में अहंकार नहीं हो। अहंकार यदि आ गया तो समझ लीजिए कि वह पैसा का दुरुपयोग हो गया, ज्ञान का दुरुपयोग हो गया। और उस ज्ञान से यदि किसी को परोपकार होता और किसी को आपने ज्ञान सुनाया और उसको सुन लेने के बाद में वह ज्ञान किसी और हजारों के बात में सुनाया जाता है, तो उसमें यश कीर्ति किसकी बढ़ती है?
जिसने पहले सुनाया है। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने देखा कि यहां तो अहंकार है ज्ञान के अंदर में, इसलिए उनको समझाया। कितना बढ़िया इंजेक्शन लगा। क्या वह छोरो रे मान ज्ञान गुमान को यही खाड़ अति भार। जंग लग गया, खार है। श्री जी ने कहा कि कैसे आप छोड़ोगे, आपको पता है एक आग जो छोटी बुझाए। जब आप संसार में थे, संसार को छोड़ के, परिवार को छोड़ करके, और जो भी रुपया पैसा धन संपत्ति था उसको छोड़ करके आप संत बन गए हो। और संत बन जाने के बाद में आपको जो ज्ञान मिला, उस ज्ञान में आपने क्या किया है, तो एक छोटी आग बुझा करके आओ, पर ज्ञान के साथ में जो अहंकार है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, या दूसरी मोटी आग आपने लगा ली है। और इस मोटी आग को जब चिंतामणि आप बुझा लो ना, तो आपका काम बन गया। ये किरंतन की बात। श्रीराज जी महाराज ऐसे समय में इस तरह की वाणी को अवतरण कर दिया करते थे, जिससे सुंदर साथ तो आत्मविभोर हो जाते थे। चिंतामणि जी महाराज खुश हो गए, और उसी समय में खड़े होकर के अपने शिष्यों को बीच में ही, अब कहते हैं जो पहले चरणों में आकर के प्रार्थना की कि शिष्यों के बीच मेरी लाज रखी। अब उन्हीं शिष्यों के बीच में खड़े होकर के उन्होंने कहा कि अब मारो रे काले कुत्ते को, यह जो मेरे पास में मान सम्मान अहंकार रूपी जो काला कुत्ता है, इसको हटाओ। अब मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं खाली हूं, खाली हूं। अब जिनको आना है वो आ जाओ, मैं इनके चरणों में समर्पित हो गया। धनी के चरणों में चिंतामणि जी महाराज समर्पित हो गए। क्यों नहीं होंगे, धाम के सुंदर सा। इसी वाणी को सबसे प्रथम हवसा के बाद में दर्शन करने वाले एक दिव्य स्वरूप हुए, जिस दिव्य स्वरूप का नाम सुनाएंगे हमारे शारदा जी। सुनाओ, बैठे बैठे सुनाओ, नजदीक में। बिहारी जी महाराज। अभी हमारे पंचायत के मेंबर, हाँ जी, सचिव महोदय, आप जरा नहीं, अरे अभी सवाल तो पूछा नहीं, पहले क्यों घबराते हो आप, हैं? इस वाणी को सुन करके, कबीर के माध्यम से सुन करके, और वाणी का एक प्रकरण सुन करके, यदि चिंतामणि जी महाराज लालदास जी ने उनके लिए शब्द लिखा कि अब मारो रे काले कुत्ते को, मैं अब खाली हूं, ये कह सकते हैं। तो रात से लेकर के और कलश तक की 2 चौपाई पाठ कर लेने के बाद भी बिहारी जी महाराज ने इस वाणी को प्रचार प्रसार क्यों नहीं होने दिए? हाजी ब्रजभूषण मदान जी, हाँ, पर वो बात सही है, पर मेरा ये भाव नहीं है। जब इस वाणी को सुन करके दूसरे संप्रदाय में रहे हुए, कबीर संप्रदाय में रहे हुए चिंतामणि जी महाराज अपने आप को खाली समझ करके चरणों में समर्पित हो गए, और इस वाणी को रास में 906 चौपाई, प्रकाश में 1062 चौपाई, खटी ऋतु के 200 चौपाई और कलश की 2 चौपाई सुनने के बाद भी इस प्रकाश को ढकने का आदेश क्यों दिया? उनकी आत्मा क्यों नहीं जागृत हुई? क्योंकि वो तो धाम की दिव्य आत्मा है। आपको 45% मार्क्स दिया जा रहा है, 2nd डिवीजन में रखा जा रहा है। हाँ जी, खूब खूब धन्यवाद। भगत जी की तरह आप भी हो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की। इसलिए किस वाणी के अंदर में इतनी ताकत है, प्रेम है, और प्रेम के पात्र जो ब्रह्म प्रिय हो तो सुन करके खिंचे खिंचे आ जाएंगे। पर कभी कभी ऐसा देखा रहा कि जिन ब्रह्म प्रियों को सिराज जी महाराज ने उस तरह का रोल दिया है ना, भूमिका दी है,
तो उनको समय लगता है। बिहारी जी महाराज सुन के जागृत हो सकते थे, पर रतन बाई की वासना को सिराजी महाराज ने ऐसा बांध रखा था परम धाम में कि इस वाणी में 18,758 का रस निकाल करके भी यदि प्राणनाथ जी उनको पिलाते तो पीने के लिए तैयार नहीं होते। सदगुरु के सुपुत्र थे, सदगुरु ने भी सुनाया, पर उनके ऊपर में फरामोशी का पर्दा इतना था कि वो संभव नहीं होना था उस समय में। इसीलिए चिंतामणि जी अपने शिष्यों के साथ समर्पित हो गए। आनंद मंगल हो। बहुत से सुंदर साजी वहां पे जगे। श्री जी महाराज के पास वहां पे एक चतुरदास पोहकर्ण ब्राह्मण थे, वो दूध ले आया करते थे, दूध की सेवा थी, पिलाया करते थे। पर ये दूध बेचने वाले भी होशियार, दो काम करते साथ में, दूध का बिजनेस भी और फिर वाणी श्रवण भी करते थे। इतना वाणी श्रवण किया है कि ब्रजराज, क्योंकि श्री जी महाराज का काम ही यही था कि इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के अंदर में प्रेम की धारा फैला दें, और वह प्रेम की लीला ब्रजरास में हुई थी। ब्रजरास की लीला सुनाते सुनाते सभी सुंदर साजी को आनंद में विभोर कर दिया करते थे। जब चतुरदास ने सुना तो ये एक उसी ठट्ठा नगर के बहुत धनाढ्य व्यापारी थे, जो सौराष्ट्र गुजरात के रहने वाले पोरबंदर के, जिनका नाम था लक्ष्मण सेठ। निन्यानवे फैल में आ जाने से उनकी जुबान बोलती नहीं है, पर उनके व्यवहार से ही सुंदर साथ को और समाज को वह धारा मिलती रहती है। लक्ष्मण सेठ गीता भागवत की कथा करते, ये चतुरदास उनके पास में भी उनको दूध पिलाने के लिए जाया करते थे। एक दिन लालदास लक्ष्मण सेठ से उनकी मुलाकात हुई और थोड़ी चर्चा चल पड़ी कि लक्ष्मण सेठ, एक बात आपको पूछूं कि भागवत के अंदर में जो ब्रजरास की आप बात करते हो, और भागवत में बताया कि ब्रज की लीला, रास की लीला अखंड हो गई, तो वह लीला ब्रजरास की कहां अखंड हुई, कहां पर वो है, आप मुझे दिखाओ। लीला हुई है गोकुल मथुरा वृंदावन के अंदर, तो चलें अपने देखने के लिए वहां की ब्रज की लीला कहां अखंड है और रास की लीला कहां अखंड है, क्योंकि दुनिया को यही पता है। ये भी कहते हैं कि वे ब्रज में, गोकुल में ब्रज की लीला हुई, वृंदावन के अंदर में रास लीला हुई, और सारे विद्वान कहते कि वह ब्रज और रास की लीला अखंड हो गई, मतलब ज्यों की त्यों वहां पे है। तो चले अपने दर्शन करने के लिए। लालदास लक्ष्मण सेठ ने कहा कि चतुर, ये ऐसे नहीं होता, दिव्य दृष्टि लेनी पड़ेगी। वह दोनों लीलाओं तो कोई दिव्य ब्रह्मांड में अखंड हुआ, और उसके लिए तुम्हें दिव्य दृष्टि चाहिए। चतुरदास अब कम थोड़ी थे, ये भी चतुर हो गए थे। उन्होंने सामने सवाल कर दिया कि लक्ष्मण सेठ, क्योंकि अब उनके पास में भले पैसा नहीं है, पर जो सवाल जवाब चल रहा वह से संपन्न है, वह संपत्ति खूब है कि कहाँ ब्रज और कहाँ रासलीला अखंड हुई है। उन्होंने कहा कि हमें दिव्य दृष्टि मिले या न मिले, पर आप तो भागवत के कथाकार हो, आपको दिव्य दृष्टि कब मिलेगी? वृद्धावस्था में जब आंख कमजोर हो जाए, इसके बाद में दिव्य दृष्टि मिलेगी तो क्या कर पाओगे, कैसे देख पाओगे? लालदास ने कहा कि भाई ये तू कहां की बात कर रहा है, कहां से सारी बात सुनकर क्या हो? मेरे पास में तू सुनता है, मैं सुनाता हूं, पर आज तू मुझे ही सिखाना शुरू कर दिया। आश्चर्य लगा कि जब वो सामने वाला व्यक्ति जो दूध बेचने के लिए उसके आता है, उसके पास में बैठ करके गीता भागवत सुनता हो, और वो एक विद्वान पुरुष के पास बैठ करके ऐसी बात करता हो कि दिव्य ब्रह्मांड में वो अखंड हुई है, आपको कब दिव्य दृष्टि मिले? ठंडी पड़ेगा। लालदास ने कहा कि चतुरदास ये कहां से सुना? उसने कहा कि इस ठट्ठा नगर में
बहुत बड़े ज्ञानी आए, परम सिद्ध है, और उनके मुखारबिंद से यह चर्चा होती है और ऐसा लगता है कि अपने को प्रत्यक्ष ब्रज और रास की लीला अपने देख रहे हो, दर्शन कर रहे हो। पर यह कभी कभी होता है, ज्ञान हो तो उनको फिर कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता है, बहुत मुश्किल हो जाए। इस दुनिया के अंदर में यदि सत्ता आ जाए, अहंकार आ जाए, तो अपने सिवाय किसी को कुछ नहीं दिखता है, चाहे पास में ही कुछ भी क्यों ना होता रहो, पर नहीं दिखता है। लालदास जी ने कहा कि कहाँ है वो, मुझे मुलाकात कराओ। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं होता, मैं जाऊंगा, आपकी बात करूंगा, वो यदि आदेश देंगे इसके बाद में मैं आपको ले जाऊंगा। दूसरे दिन चतुरदास जी गए, श्री जी के चरणों में प्रणाम करके लालदास जी की बात की। वो आना चाहते दर्शन करने के लिए। श्री जी ने कहा कि ले आओ। कुछ सुंदर साजी ने मना किया कि नहीं नहीं, क्योंकि जहां जहां गए ना, दीप बंदर में गए, वहां से चलते हुए लाठी भी आए, ठट्ठा भी आए, और हर जगह की ये बात रही कि वैष्णव लोग जो है उनको छोड़ते नहीं, हमेशा खटपट हुआ ही करता है। सुंदर साथ ने विचार किया, एक तो ऐसे ही परेशानी है कि जब अन्य विद्वानों का पंडाल खाली हो जाता है, उनके पास उनके भक्त नहीं बैठते, तो वो लड़ने के लिए आते, झगड़ने के लिए आते, शिकायत करने के लिए जाते हैं। और ये लालदास तो ऐसे ही इतना बड़ा सेठ है और ज्ञानी भी है, उन लोगों को भी पता है कि बहुत बड़ा ज्ञानी है। और वो आया और कुछ बात बन गई तो कौन संभालेगा, क्योंकि उसके पास में ज्ञान ही नहीं, ज्ञान के साथ साथ में क्या है, पैसा भी है, 99 जलपोत उसके पास में। इसलिए सुंदर साथ ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, उसको नहीं ले आना है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। श्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आने दो, देख ले। पर जब दोबारा आपने आज्ञा दी तो दूसरे दिन चतुरदास लेके हाजिर हुए। चर्चा चल रही थी। लालदास जी ने जैसे 1-2 दिन चर्चा सुनी, उनकी आत्मा जागृत हो गई। इसके बाद में श्री जी महाराज ने उस दिव्य आत्मा को जान करके, पहचान करके, और इसके बाद कहा कि आप तो साक्षात आस बैक की वासना परम धाम की, छुपा हुआ तीर। सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज सुंदर साथ को पहचाना करते थे, क्योंकि उनके हृदय में राज्य महाराज थे। कहां से आए थे राज्य महाराज? परमधाम से आए थे। कहां होकर के आए थे? ब्रजरास होकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे? फिर ब्रजरास से परमधाम जाकर के तारतम लेकर के आए थे। उससे वासना को परमधाम में देख करके पहचान लिया करते थे। पर लालदास जी महाराज को आसबाई के नाम है, हमें कैसे पता चला? सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के समय में थे लालदास जी महाराज, तो इनकी वासना को किसने पहचाना? हाँ जी, स्वामी जी ने पहचाना। हाँ जी, अनिल जी बताओ कैसे पहचान लिया? हाँ तो इसलिए पहचान, क्योंकि अब उनके अंतस्कर में, धन्यवाद, उनके अंतस्कर में साक्षात धनी बैठे हुए, तारतम भी है, अक्षर की बुद्धि भी है, सदगुरु विराजमान है। अब उनको तो अनंत लाभ है। जैसे कोई स्वरूप आए सुंदर सा, तो उनको प्रत्यक्ष दिख जाता है कि परमधाम के ये आत्मा है। आसबाई की वासना और आसबाई का जो कार्य था वो इनको दिख गया। जैसे सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज को मेरा ठाकुर को आते ही मेरा ठाकुर का कार्य दिख गया, इसी तरह से आसबाई की वासना को लालदास जी को आते ही उनको दिख गया कि इनके द्वारा क्या कार्य होना है, ये कहाँ कहाँ हो करके आए हैं, सब कुछ पता। इसलिए इनको मार्कंड जी का दृष्टांत सुनाया कि कैसे हम सब इस दुनिया के अंदर में आए। लालदास जी से कहा कि आसबाई की वासना लक्ष्मण सेठ, सवाल जवाब हुआ। धनी देख, ये ज्ञानी थे, इनको पता था कि दिव्य परम धाम है और दुनिया नश्वर है, क्षणभंगुर है, संसार है, इसके अंदर में वो शक्तियां कैसे आ सकती है, कैसे परम प्रिया इस दुनिया के अंदर में अवतरित हुई। तो वहां पे उन्होंने मार्कंड जी का दृष्टांत दिया कि आपको पता होना चाहिए। एक ऋषि था,
बहुत साधना की, भगवान नारायण की भक्ति। और साधना करने से, भजन करने से इष्ट देव खुश हो जाते, दर्शन देते हैं। और दर्शन देने के बाद में वो पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। मार्कंड जी से नारायण भगवान ने कहा कि आपको क्या चाहिए, खुश हूं मैं, वरदान मांगो। हाथ जोड़ करके कहा कि मैंने ये बात सुन रखी है कि आपकी माया बहुत विचित्र है और हमें इच्छा है कि मैं आपकी माया को दर्शन करूं। नारायण ने कहा कि ऋषि वर ऐसा न करो, आप बहुत विचित्र है, आप मेरे भक्त हो और कुछ मांग लो, पर मेरी माया तो आपको बेहाल कर देगी, इसलिए ऐसा मत करो। इसमें भाव था श्री जी महाराज का क्या, राज्य महाराज ने भी हमें मना किया जैसे नारायण ने मना किया, भगवान नारायण ने मना किया ऋषि को ऐसे ही, पर नहीं मान। उन्होंने कहा कि तथास्तु होगा, वैसा ही हो। अब वो इंतजार में बैठे थे कि जैसे ब्रह्म प्रियाएं बैठी हुई है, जैसे अक्षर ब्रह्म अपने धाम में बैठे हैं, ऐसे ही इंतजार करना शुरू कर दिए मार्कंड ऋषि जी कि आज दिखाएंगे, कल दिखाएंगे, परसों दिखाएंगे। समय बीत रहा है और एक समय आया कि नदी किनारे स्नान करने के बाद संध्या बंदन करने के लिए बैठे मार्कंड जी और चंदन घिस रहे थे, नीलाट पर चंदन करने के लिए। जैसे हाथ पे उन्होंने जल लिया और चंदन घिसने के लिए ऐसे एक बार घुमाया था, आधी ही उंगली घुमी थी, पूरी घुम भी नहीं पाई थी, और उतने क्षण में समाधि लग गई। देखा कि जिस नदी किनारे मैं बैठा हूं उसमें तरंग आया, इतना जोर तरंग आया कि उसमें मैं बह गया, और बहते बहते अपने आप को देखा कि अब मैं वह ऋषि नहीं रहा, बल्कि मैं एक अब कन्या बन गई। और कन्या बन जाने के बाद में उस नदी के अंदर में इतना तरंग है और इतना खिंचाव बाबा कि मुझे लगा कि अब तो मैं नदी में नीचे ऊपर जा रहा हूं, डूब रहा हूं। और उस डूबते हुए क्षण के अंदर में एक दिखा, नदी के किनारे एक धोबी कपड़ा साफ कराए और फिर आवाज लगाई कि बचाओ बचाओ बचाओ। सामने से आवाज आई कि एक शर्त है, मैं तब बचा सकता हूं कि आप यदि मेरे साथ में विवाह कर लें। प्राण रक्षा करने के लिए ऋषि रूप जो कन्या है उसने स्वीकार कर ली। इसके बाद में तैरता हुआ वह धोबी आया, बचा के ले गया। अब वो देख रहे हैं कि अब शादी हो गई, घर में रह रहे हैं, बच्चे भी हो गए, और इसके बाद में संसार के सारी कार्य कर रहे हैं। समय बीत, एक ही क्षण के अंदर में देखा। उसमें उस ऋषि ने क्या देखा कि घर गृहस्थी चला रहे हैं और इसके बाद में थोड़ा सा भी समय लेट हो जाता है ना तो धोबी की पिटाई भी होती। घर में बच्चों की भी संभालना है, भोजन भी बनाना है, घर का काम भी करना है, और समय से अपने पतिदेव धोबी के लिए भोजन भी ले जाना है। और जरा भी लेट हुआ तो जिससे कपड़े की धुलाई होती थी उसी से फिर इनको भी धुलाई शुरू हो जाती है। बोलो श्री प्राणनाथ। ये है, देखा, बहुत दुखी हो, संसार की आपत्ति होती है, बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और इसके बाद में जब अपने को सफलता नहीं मिलती तो दुखी हो जाए। अब रो रहे हैं, यहां घर भी संभालना, वहां पे उनको भी संभालना। अब देखा एक दिन इतने दुखी हो गई कि उस दुखी अवस्था में एक दिन देखा कि कोई संत आ गए भिक्षाटन के लिए। लगभग 10-11 का समय था, प्रातः का। भिक्षाम देहि की आवाज आई, भिक्षा लेके निकले। दरवाजे पे कोई भिक्षा लेके आए ना, देना ही चाहिए, और फिर बहुत उल्टा सीधा करने का कोई जरूरत नहीं। जो भी इच्छा हो कुछ ना कुछ निकाल करके दे दे। शास्त्र का नियम है, कोई मांगता नहीं है, बल्कि हमें शिक्षा देने के लिए आया है। भिक्षुका नैव याचन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। एक एक घर में जाकर के शिक्षा दे रही कि हमने कभी नहीं दिया है इसलिए आज आपके पास में आया हूं, ऐसा मत कर। जो भी कुछ हो निकाल करके कुछ दे दे।
बहुत ही भारतीय परंपरा की महिला घर से भिक्षा लेकर के आई, पर वो संत ऐसे संत नहीं थे कि भिक्षा लेकर चल गए। उसने कहा कि मैं ऐसे बिना उपदेश दिए, शिक्षा दिए, कुछ दिए बिना मैं कुछ लेता नहीं हूं। संत के पास में जो है वह पहले आप लो। संत का आशीर्वाद होता है, संत की कृपा होती है, संत का ज्ञान होता है, संत की भक्ति होती है, साधना होती है, वो प्रसाद के रूप में पहले लो, इसके बाद में भिक्षा लूंगा। अब वो ऋषि रूप कन्या जिनकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए, एक महिला बन चुकी है। देखिए घड़ी, टाइम हो जाए, यदि मिनट 2 मिनट भी यहां पे रह करके मैंने इनकी शिक्षा दीक्षा धर्म का उपदेश सुना तो फिर पिटाई हो। हाथ जोड़ करके कहा कि संत भगवान समय नहीं है, क्षमा करें और आप भिक्षा लें, क्योंकि मुझे अब अपने पतिदेव की सेवा में जाना है, उनको भोजन लेकर के, यदि लेट हुआ तो फिर मेरी पिटाई होगी। कहा कि नहीं। भिक्षा लिए बिना संत चल पड़े और ये अपने सामान बांधा और पहुंच गए नदी किनारे। भोजन करवाए, पतिदेव को वापस आए, पर मन में है कि आज अपने दरवाजे से संत भिक्षा लिए बिना गया, इसलिए अपना कल्याण नहीं। 1 दिन 2 दिन और तीसरे दिन भी यदि भिक्षा लिए बिना चला जाए ना कोई, तो अपना सारा पुण्य लेकर के चला जाता है। भिक्षा नहीं लिया पर पुण्य सब ले लेता है। दूसरे दिन जब आए फिर वही बात, फिर चले। तीसरे दिन जब आए तो फिर आपने विचार किया अब तो मेरे कल्याण नहीं है मेरा। अब उन्होंने मन में सोच ही लिया कि कोई बात नहीं, अब उनका मार मैं सहन ही कर लूं, पर आज यदि भिक्षा लिए बिना यहां से संत जाता है तो मेरी कल्याण नहीं है मेरा। क्या हुआ? मन नहीं माना, पर वह जो संत बन करके भिक्षा लेने के लिए आए वह साक्षात भगवान नारायण है। भगवान नारायण ने किया कि अब ये मानने वाली नहीं है। यह कन्या जो ऋषि अपने एक शक्ति से उनके हृदय में प्रवेश कर गए और दूसरे शक्ति से संत बन करके भिक्षा लेने के लिए जब गए तो उनकी मनोवृत्ति बदल गई। प्रेम क्या करता है? नाम रूप स्वरूप क्या करता है? भाव को बदल देते, चिंतन को बदल देते, मन के संकल्प विकल्प वृत्ति को बदल देते। अब इसने विचार किया कि संत यदि आज भिक्षा लिए भी नहीं जाएगा तो कल्याण नहीं है, चलो अब पतिदेव का मार सहन कर लूंगा, पर आज तो इनकी कथा सुन ही लें। श्री जी ने इसलिए कहा कि सदगुरु धनेश्वरदेव चंद जी महाराज के समय में जो जवाब देंगे उन हर को 101 रुपये इनाम मिलेगा। सदगुरु धनेश्वरदेव चंद जी महाराज के समय में ब्रजरास धाम की लीला और धाम की प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ था। यमुना जी प्रकट हुए, धाम का दर्शन होता था सुंदर सा जी को। ब्रजरास की प्रत्यक्ष दर्शन और खूब मेवे मिठाई भी मिलते थे, मक्खन भी मिलते थे, मिश्री भी मिलते थे, पर सुंदर सा जी जगे नहीं। पर महामती प्राणनाथ जी महाराज के पास में वह कौन सी दवा थी जिस दवा से महामती प्राणनाथ जी महाराज ने सुंदर साज को जगा करके परमधाम दिखा दिया। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज दुनिया में जमुना जी प्रकट कर दिए, पर परमधाम के जमुना जी को दर्शन नहीं करवाए, किसी ने नहीं देखा, इंद्रावती ने भी नहीं देखा। पर महामती प्राणनाथ जी महाराज के पास में ऐसी कौन सी दवा थी जिससे परमधाम का गली गली दर्शन करवा दिया सुंदर सा जी को। जो जवाब देंगे उनको 101 रुपये इनाम, बैजूराज का प्रसाद। पहले हाथ उठाएंगे, लंबे हाथ उठाइए। पहले आप लोगों को, पहले महिलाओं को। हाँ जी, दीवार के पास में हाँ हाँ बहन जी, आपने पहले जवाब दिया था, आप बैठिए। हाँ जी, पहले आप खड़ी हो जाओ। हाँ जी, इतना शॉर्ट में नहीं मिलता है दक्षिणा। हाँ जी, हाँ हाँ, आप किनारे वाली। क्या नाम है?
इधर कौन हाथ उठाए? कोई और? हाँ जी। अब दो बहन खड़ी हो गई तो तीसरी भी खड़ी हो जाओ ना, कहाँ है? चलो जी शशि जी, आप क्यों रहती हो पीछे? हाँ जी, कोई आओ। हाँ, जब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और इसलिए मैं बताऊंगा कि इस तरह से हमें भी जागनी होनी, हमारी जागने के लिए। ब्रह्मांड का नाम है जागनी, पर हम कैसे जगे यह मार्कंड जी के दृष्टांत में भाव है। बहन अंजू को खूब खूब धन्यवाद, क्योंकि वो 80% सक्सेस है, बाकी किसी के जवाब 10 तक भी नहीं है। आपको इनाम प्रसाद मिलेगा। भगवान नारायण ने अपना एक स्वरूप से उस कन्या रूप जो महिला बनकर के यहां पे आई हुई है उनके अंदर में प्रवेश कर गए, और दूसरे रूप से आज भिक्षा मांग रहे हैं। अब तक एक ही स्वरूप था, और जैसे उनके अंदर में प्रवेश हो गए तो उनका भाव परिवर्तन हो गया। अब उनके अंदर में एक शक्ति आ गई सहन करने की, कि यदि पतिदेव मुझे मारेंगे तो उनका मार सहन कर लूंगा, पर आज संत की बात सुनूंगी ही। नारायण भगवान उनके अंदर में प्रवेश कर गए थे। इसके बाद दूसरे स्वरूप से जब उनको सुनने को मिला तो एक स्वरूप वहां पे उनको मन को कंट्रोल करके बैठे हैं, बुद्धि को कंट्रोल करके बैठे हैं, और दूसरे प्रेम पिला रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उनकी जाति को स्मरण करवाया जा रहा है कि आप कौन थे, और सुनाया क्या? उसी ऋषि की कहानी कि एक मार्कंड नाम के ऋषि थे। क्या जागने का भाव छुपा है मार्कंड जी के दृष्टांत। हम अनुकरण करेंगे, जागनी नहीं होगी। ब्रज रास की लीला हो गई, उसमें आनंद मिला, और इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर में वाणी है, पांचों स्वरूप है, जो ब्रज रास में नहीं, उससे कहीं बढ़कर के दिव्य शक्तियां यहां पे बैठी हुई है। और इसके बाद में जागनी नहीं होगी। सब कुछ है, सारी दवाइयां मत, पर दवा को हम लेते नहीं हैं। कभी लेते हैं तो फिर हम परहेज नहीं करते हैं, इतना ही अंतर होता है। दवा भी लें, परहेज भी करें, और इसके बाद में जागनी न हो। और जागनी जब होगा ना तो फिर आपको आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा ना। लड़ेंगे, झगड़ेंगे, बोलेंगे, ईर्ष्या द्वेष करेंगे ना, उसमें भी आनंद होगा। रियल है। सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज, महामती प्राणनाथ जी महाराज कह रहे लालदास जी से कि उस ऋषि की उनकी कहानी सुनाई गई कि एक मार्कंड नाम का ऋषि साधना संपन्न, जब भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया और कहा कि मांगो, क्या मांगते हो, उस समय में उन्होंने कहा था कि आपकी माया देखने की इच्छा होती। मना किया, फिर भी कहा कि नहीं, यदि देना चाहते तो एक ही चाहिए, और वो देखिए। इसके बाद में वह ऋषि नदी किनारे बैठे थे,
चंदन घिस रहे थे संध्या बंदन के बाद, और उसी समय में उस नदी में जोर से तरंगे आई, लहर आई। उसमें ऋषि ने देखा कि मैं उसमें बह गया और सारी बातें सुना दी। बहते बहते वो कन्या बन गए, डूब रहे थे। रक्षा की गुहार लगाई। धोबी ने कहा कि शादी करोगे तो रक्षा करूंगा। उसने हाँ भरा और शादी हो गई, पकड़ के ले गए, बच्चे भी हो गए। और फिर सुनाना शुरू किया कि उसके पास एक दिन एक संत आया भिक्षा मांगने के लिए। कहा कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है। दूसरे दिन वो वापस चला गया। और जब तीसरे दिन की बात सुनाई कि तीसरे दिन वह जब संत आया तो संत ने क्या किया कि एक स्वरूप से उनके अंदर में बैठ गए और दूसरे स्वरूप से उपदेश देना शुरू किया। जैसे ही कहा तो उनको लगा कि अरे वो तो मैं ही हूं, और जागृत हो गई। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने लालदास जी से कहा कि यह हमारी कहानी है, हम सबों की, कि उस दिव्य परम धाम में हम बैठे हैं और खेल देखने के लिए बैठे हैं। राज जी महाराज ने जिस तरह से ऋषि के दिल के अंदर में भगवान नारायण ने यह नदी बना दिए, तरंग बना दिए, कन्या बना दिए, बहते हुए उनको दिखाया गया, डूबते हुए दिखाया गया। एक धोबी को दिखाया, धोबी ने शर्त रखा, फिर वो शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए, फिर संत आए। एक एक कहानी अपनी है। और इसके बाद में उनको सुनाते सुनाते ले आते कहाँ, ब्रज के बाद रास में, रास के बाद जागने के ब्रह्मांड में। और जागने ब्रह्मांड में क्या सुनाया गया कि सदगुरु श्री देवीचंद जी महाराज क्या कि संत आए भिक्षा लेने के लिए। क्या भाव है जागने का। श्री देवीचंद जी महाराज आए जगाने के लिए, पर नहीं जगे। फिर रोए, परमधाम का दर्शन भी करवाया, जमुना जी को प्रकट करवा दिया, फिर भी नहीं जगे। इसके बाद में क्या हुआ कि महामती प्राणनाथ जी महाराज का अवतरण हुआ। और महामती प्राणनाथ जी महाराज ने क्या कहा कि आवेश दई करू जागनी तो मैं जागू प्रमाण। इसलिए अपनी जागनी बताए। कैसे जागनी होती कि एक स्वरूप से सिराज जी महाराज वो सुंदर साज के हृदय में पहले प्रवेश कर जाए, और दूसरे से जब उनको उपदेश मिलता है, आवेश है वाणी के अंदर में। इसलिए क्या परंपरा है कि जब भी संत महात्मा गुरुजन आते हैं तो हमें मंत्र क्यों देते हैं, कान में मंत्र क्यों देते हैं। उस मंत्र में क्या है, शब्द है ना, निज नाम श्री कृष्ण जी है। शब्द गया है, शब्द जाता है, ऐसे नहीं है। जब शब्द जाता है तो शब्द अपने स्वरूप के साथ में ले जाता है। और जब शब्द के अंदर में स्वरूप है तो स्वरूप के अंदर में जो प्रेम है, आवेश है, लबालब भरा पड़ा हुआ, वह गया। और इसके बाद में फिर वाणी से उनको उपदेश दिया जाता है कि निज नाम श्री कृष्ण जी ने किसने कहा, किससे कहा, कब कहा, उस समय सुनने वाले कौन है, कहां पर हैं, सुनाने वाले कौन है और कहां पे हैं। वह सारा भाव का जब खड़ा होता है तब उस प्रेम में से प्रेम की तरंगे निकलती है, तब होती है हमारी जागनी। महामती प्राणनाथ जी मैंने कहा कि इस दुनिया के अंदर में यदि जागनी करना हो, सुंदर साज को जगाना हो, तो सबसे पहले उनके अंदर में आवेश दे करू जागनी, आवेश दिया जाता है। क्या है आवेश? राज जी महाराज के एक छुपा हुआ स्वरूप जिसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। श्री देवचंद जी महाराज ने पहचाना, कच्छ की रेतीली भूमि में नहीं पहचाना। सुंदर साज जी जिस समय में आप श्री जी महाराज बरारब गए थे और आरबी ने उनको पत्र लिख के दिया था, मेरा ठाकुर ने पहचाना। जिस समय में आपको गुजरात भेजा गया था पुस्तक ले आने के लिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण, हरिवंश पुराण, उस समय जो उनको पुस्तक दिया, पहचाना श्री जी महाराज ने? नहीं पहचाना। कौन है? आवेश। वह आवेश स्वरूप जब आ जाए तो उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है, पर वह आवेश का स्वरूप अपने हृदय में पहले विद्यमान हो जाए। इसके बाद में यदि सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज उपदेश देते तो सुंदर सा जी जागृत हो जाते। पहले दिन यही महिला थी, क्यों नहीं सुना? क्योंकि नारायण भगवान का एक स्वरूप उनके हृदय में नहीं गया, दूसरे दिन में नहीं गया।
तीसरे दिन नारायण भगवान का स्वरूप उनके हृदय में गया, उनके मन को, उनकी बुद्धि को पकड़ के रखा, स्थिर करके रखा। इसके बाद में फिर उपदेश दिया दूसरा स्वरूप। इसीलिए श्री जी ने कहा कि 18,758 वाणी के अंदर में जो एक आवेश है, जोश है, जिसके अंदर में प्रेम है, वह यदि मैं सुंदर साज के हृदय में पहले उतार दूं, इसके बाद में यदि दूसरे स्वरूप महामती प्राणनाथ जी महाराज उपदेश देते हैं, तब उनकी जागनी होती है, तब होते हैं जागृत। मार्कंड जी के दृष्टांत में स्वामी श्री लालदास जी महाराज को यह सुनाया गया, उनकी आत्मा जागृत हुई, विश्वास हो गया। पर यह कौल की ही जागनी रही, हाल की जागनी में नहीं। यदि जागृत हो गए रहते उस ऋषि की तरह, तो 99 जहाज को छोड़कर और उसी समय में श्री जी महाराज के साथ में चल पड़ते। पर इस जागनी के क्रम श्री जी ने बताया 3। ये जो नींद उड़ाई कौल की, जो कदी फैल में उड़त, तो निस्वत इनकी हक सो, पावत अरस लज्जत। तब संभव है कि अब तक जो सुना से सुनने से उनकी बातें तो खबर हो गई, पर अनुकरण करना उनके लिए मुश्किल है। श्री जी महाराज ने कहा कि आसवाई की वासना हो लालदास जी, अब ये छोड़ो, ये जैसे जयराम भाई कंसारा से कहा ना कि कब लो कांसा कुटोगे, कब लो हथौड़ा एरन। कोई इस संसार में अघाया है क्या? चरो चचोरत था और मुर्दार। लालदास जी से भी कहा ये 99 जहाज उस जमुना जी में बिजनेस करने के लिए नहीं पहुंच पाएगी। यहां की जो संपत्ति है, उस संपत्ति से परम धाम में कुछ भी आप खरीद नहीं सकते हो, ये पैसा नहीं जाएगा, कुछ भी जाने वाला नहीं। चलो चलते हैं प्रचार में। पर कौल की जागनी थी। अभी अभी सुना है लालदास जी ने कहा कि कुछ समय के बाद में हाजिर होता हूं। जैसे कहा था वैसे ही हुआ। श्री जी महाराज लालदास जी महाराज को यहाँ पे जगा करके और यहाँ से आगे प्रस्थान होते हैं, क्योंकि सुंदर साथ को और खोजना है, और जगह आगे खोजना। देखा कि अब नजदीक में मस्कत बंदर है। मावजी भाई पुराने परिचित, पर सदगुरु के शिष्य में नहीं है, पर ठक्कर परिवार होने से मेहरा ठाकुर को पता है। सब एड्रेस लेकर के गए थे कि कहां कहां जाना है, चल पड़ते। सुंदर साथ जी नहीं जाने देते, पर श्री जी ने एक ही बात कहा कि भाई देखो, दीप बंदर से तेज कुमार जी और उनके साथ में और भी सुंदर साज को आरबीओ ने पकड़ के ले गया है, उनको छुड़ाना भी है, बहाना मिला। वहां से आप चल पड़ते हैं। काफी सुंदर साथ की वहां पे जागनी हुई। मस्कत बंदर आते हैं, मावजी भाई मिलता है। समुद्र के किनारे उनका दुकान है, दुकान पे वो बैठा और उनका लड़का भी बैठा हुआ है। जैसे आपने मेहरा ठाकुर को देखा, उठ के खड़े हो गए, मिलते हैं, समाचार पूछते हैं, अपने घर ले गए, स्नान किया। फिर श्री जी महाराज वहां पे भोजन प्रसाद लिया और जो उनका कार्य था, प्रवचन शुरू हो गई व्रजरास की। उनके मुखारबिंद से वाणी चर्चा शुरू हुई और फिर संख्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ब्रजरास नहीं सुनाई। जहां सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के शिष्य हैं, जिन्होंने उनके कुछ सुन रखे हैं, उन्हें तो ब्रजरास धाम की चर्चा शुरू हो जाती है। और जहां पे सदगुरु का शिष्य नहीं है, प्रणामी समाज के सुंदर साथ नहीं है, वहां सामान्य चर्चा शुरू करते हैं और इसके बाद में तारतम्य देते हैं। जैसे चिंतामणि जी को उनके धर्म ग्रंथ से सारी बात सुनाने के बाद जब जागृत होते हैं, तो उनको और उनके साथ में जो उनके शिष्य थे, सबको आप तारतम्य बख्शीश किया, तारतम्य दिया। मावजी भाई के यहाँ ऐसे हुआ। सामान्य चर्चा सुन, ये सारा दुनिया परमात्मा ने बनाई और परमात्मा इस दुनिया को बना करके और मनुष्य तन दिया है कि इस मनुष्य तन से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। सारी अच्छी अच्छी बातें सुनाने के बाद में लोगों को आनंद आया और इनके पास में आए, दीक्षा लेना शुरू किया। मावजी भाई भी दीक्षित हुए।
महीने तक चली चर्चा, 2 महीने चर्चा चली। अब एक दिन श्री जी को लगा कि इस मावजी भाई को चर्चा सुनाने के बाद में जागृति आनी चाहिए, इन्हें भी अपने जाति का स्मरण होना चाहिए कि हम कैसे परमधाम में थे, कैसे वहां से ब्रजराज में आए, और उनको जाति स्मरण कराने के लिए ऑपरेशन जरूरी है, दुख होना ही चाहिए, उसके बिना संभव नहीं। इसलिए आपने फिर खंडनी की। खंडनी उनको बुरा लगा कि अरे मेरे यहां रहते हैं, मैंने सारी व्यवस्था की है, हमने अपने समाज के लोगों को बुला करके इनसे दीक्षा दिलवाई, इनका शिष्य बनवाया, और मेरी खंडनी। बुरा लगा। और दुख हर को अच्छा नहीं लगता है, खंडनी किसी को अच्छा नहीं लगता। रात में सो गई, चर्चा में नहीं गई। सिराज जी महाराज ने देखा ये धाम की आत्मा परम धाम में कह रहे थे कि भूलने वाले नहीं हो, और सिर्फ आप मुझे जगाने के लिए आओ ना, एक बार इशारा करो जग जाऊंगा। और यहाँ पे महीने महीने तक इशारा किया जा रहा है, इसके बाद में जागने की बात तो दूर है, सुनने की बात तो दूर है, दुख लग गया और इसके बाद में रात्रि में आराम से सो रहा है दुकान पे। राजी महाराज आए और अपने सुकोमल हाथ से मावजी भाई के कोमल कोमल गाल पे इतना बढ़िया से बढ़िया तमाचा दिया ना कि मावजी भाई तो घबरा के उठे। और उस तमाचे के अंदर में एक रस था, भय से भरा हुआ था। उस रस का भी आनंद लिया, लगा चौंक के उठे। और राज्य महाराज ने उनसे कहा कि तुम्हें जगाने के लिए आया, तुमको तुम्हारे ऊपर में खंडनी, उस खंडनी को सहन न कर कर यहाँ पे सोया हुआ है। स्वप्न में उनसे कहा कि जाओ चर्चा उनकी सुनो। घबरा करके जब उठे, पसीना पसीना शरीर, देखा तो कुछ भी नहीं। रात्रि काफी हो गई थी, रोना शुरू कर दिया। दूसरे दिन श्री जी महाराज के चरणों में गए, प्रणाम किया, और इसके बाद में भूल मांगा और रात्रि की एक एक बात बता दी। कभी हम भी इच्छा करें अपनी जागने के लिए कि राज्य महाराज, यदि मेरे अंदर में अहंकार है, प्रतिष्ठा है, मान है, और इसलिए हमारी आत्मा नहीं जग रही है, तो कृपा करके एक बार आप मावजी भाई के रूप में मुझे जगाओ तो सही। कभी करना, क्योंकि प्रकृति अलग अलग है ना। लालदास जी की अलग प्रकृति थी, चिंतामणि जी की अलग प्रकृति है, मावजी भाई की अलग प्रकृति है। अभी भैरव ठक्कर के आप सुनेंगे तो उनके तो और विचित्र है। सारी प्रकृति अलग है। और ये सब क्यों सुनाया गया? ये बीतक जो सुनाई जा रही है ना, कि आपकी जिस तरह की प्रकृति हो, उन प्रकृतियों में भी आप जागृत हो सकते हैं। किसी भी प्रकृति में पैसा हो तब भी, लालदास जी की तरह हुआ उनको ऐसे, सारे के सारे जहाज डूब गए, खाली हो गए। सूरत के प्रसंग में आप सुनिए, चल पड़े वहां से। मावजी भाई को इतना जोर से चमाटा लगा कि जग गए। सपने की बात उनको याद आ गई, श्री जी को सुनाया और चरणों में नतमस्तक हो गए। इसके बाद में जब फिर से आपने चर्चा सुनी तो पक्के हो गए, जागृत हो गई आत्मा। श्री जी महाराज वहां भी बहुत से सुंदर साज को जागने करने के बाद वहां रूपा राधा मिली। विश्वनाथ भाई में पता चला कि भाई यहां पे ही जिन्होंने आरबियों ने हरण करके ले गया यहीं पे हैं, रूपा राधा छुट के आ गई है। सब ने अपने अपनी जाति को छुड़ा लिया है। उस समय में लोगों के पास में जो संपत्ति रहती थी, उससे उन सबों की ये इच्छा हुआ करती थी। हेलो हेलो